बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 26 मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आमने सामने थे। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और 178 रन्स का हदफ हासिल किया, जिसे हासिल करने में कराची किंग्स कामयाब रहा। बिल्कुल, और जो एक हम लाहौर और कराची की राइवरी की बात करते हैं, उसकी एक पीक नज़र आई आज हमने। और हमेशा दोनों के कंपटीशन बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं और कराची किंग्स की आज विक्ट्री उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एक हंट में जो प्ले 4 का हंट है उसके लिए इंटैक्ट रहेगी। लाहौर के अंदर ओबियसली ये उनके लिए मोरल बूस्टिंग होनी थी, प्रेस्टीज के लिए खेल रहे थे, प्राइड के लिए खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो आज। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जंग जो है ये निहारी और बिरयानी तक की रहनी चाहिए? राइवलरी जो है इस पर बहुत डिबेट होती है कि बिरयानी जो है वो कराची की बहुत अच्छी है, निहारी जो है वो कराची की बहुत अच्छी है, इस पर डिबेट होती है। लेकिन ये गेम मेरा ख्याल अच्छा है, गेम की स्पिरिट के लिए। जैसे लेकिन कुछ लोगों ने किसी को कुछ फेवरेट करार दिया था, उसका जिक्र करें आज भी। ओह गॉड, मैं सोच रही हूँ मैंने किस टीम का कहा था। आज तो प्री मैच ट्रांसमिशन ही नहीं। अब आपको पता चल गया ना कि अगर आज शुरू में ये वाला सवाल नहीं हुआ कि कौन किसकी तरफ था, तो इसका मतलब है कौन किसकी तरफ था पता चल गया। मैं तो भाई देखे कराची को ही सपोर्ट कर इज़हार भाई आपको पता चला कि ये अभी निहारी शारी से निकल के उधर ही जा रही थी जी, रास्ता वही था। लेकिन चले अच्छा, बिल्कुल यहाँ इन्होंने आज आते ही है ना अनारकली, अंदरूनी लाहौर, MM सब क्रॉस कर दिया, बिल्कुल डायरेक्ट छलांग लगाई, छेद रोड पहुंची है कराची और उधर जाके बिरयानी में जाके लैंड किया रोड की वहां पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमें गेस्ट भी तमाम ज्वाइन कर चुके हैं, इंजी भाई भी हैं, इज़हार भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, आलिया भी वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक हो कराची के जीतने की आपको। वालेकुम सलाम हिना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। और कराची के लिए बहुत ज़रूरी था ये मैच जीतना, डू एंड डाई मैच था, तो डेफिनेटली खुशी हुई है कि वो लोग ये मैच जीते हैं। तो लाहौर के लिए अफसोस हुआ है या नहीं? कोई गल नहीं। नहीं, लाहौर के लिए अब इतना अफसोस तो नहीं है, क्योंकि पहले ज़्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि वो टीम तब इन हो सकते थे, बट अब तो उनका कोई सीन ही नहीं है। एग्जैक्टली, तो बैट फील करने में ना मुझे लगता है एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, चॉइस साहब और उनकी मिसेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम सलाम बेटा, क्या बात है, आज ट्रेनिंग की हुई है? हाँ, वैसे अनइंटेंशनल नीले नीले अंबर पे चांद जब ये बेटा क्या है? मैं बात बता रहा था जो है ना, हर बात आप ले लेती हैं ऐसे ही। जी चॉइस, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपने बुलाया है। मैं खास तौर पे इंजी भाई के क्रिकेट पे जो तजिए होते हैं वो सुनने आता हूँ। अच्छा, वैसे तो वो आप टीवी पे भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, लैब सुनने की बात ही और है, क्यों चुदरैन जी? लाइव, अच्छा लाइव कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताएं, आप दोनों को इधर आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। दसो जी, दसो चुदरैन जी, दसो ना। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ जी। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ बदल जांदियां अरे वाकई। 2 मिनट वास्ते। अच्छा ये बताएं कि यहाँ जब आप आई हैं तो शॉपिंग का कोई इत्तेफाक हुआ है, घूमने फिरने कहीं गई हैं या नहीं? चौधरी साहब देख लो, शॉपिंग का ताना मार दिता जे उन्हें। ना कल हम जा रहे हैं, आप ऐसे रिमांड करा रही हैं। क्या करा रही है? ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ नमक चेक करदियां 4-5 बोटियां खा जांदियां। जी मैं तो आधी रोटी खाऊंगी डाइट पे, तो पहले क्या खा लिया तू? ये आपने कब बताया इनको? पता नहीं, ये साथ रह रहे हैं कि इनको आइडिया होंगे। अच्छा, जैसी लड़कियां ना हंसते हुए यूं समझती हैं, बात कुछ नहीं नजर आ रहा, मैं नजर नहीं आ रही ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਜ ਕਰਦੀਆਂ ने। देखिए अच्छा आप लोग मेरी बात सुने, आपस में ना लड़े, हम आपसे बात करते। चॉइस है वैसे आपके पास? और नहीं, हम आपस में कभी लड़े ही नहीं। अच्छा चले, मेरा तो प्यार है ये। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश कायम रखे। रखे जी। चॉइस साहब ये बताएं कि आपके पास जमीनें शमीनें भी होंगी, कितनी जमीन है? चरपाई से उतरते तो जमीन खत्म। जमीन ने क्या। देखे जी, हम थे 5 भाई जी। अब्बा जी फौत हुए, जमीनें बांट दी, मेरे हिस्से भी आई है। मैंने उसमें अंगूर का बाग लगाया है, आमों का बाग लगाया है, अपना शरीफे हैं उसमें, और अनवाउ अक़साम के फल उगते हैं। कीवी है, सारी चीजें हैं, कीवी भी है, जामुन भी है, हाँ सब है। जमीन का रकबा है। क्यों नहीं? खाते क्यों नहीं?
चॉइस साहब वैसे एक और मेरी सवाल। जमीन का रकबा अल्लाह के हुक्म से एक मरले पे ये सारी काश्त होती है। मरले थोड़ी थोड़ी लगाते ये हैं, प्लाजा बनाया थोड़ी थोड़ी लगाते ये हैं। मुझे लगता है कि कोई अरमानी नहीं, जैसा वो टावर है। सेब- देखें सेब से लग रहा इंतजारी है। भी किसी चीज का और नाम एक होता है। एक फल लगाते हैं, ज्यादा भी नहीं ये कोई लगाते। बुर्ज खलीफा टाइप का कोई टावर बनाया हुआ है आपने बड़ी जिसमें- बात है, मेरे लिए तो इज्जत की बात है। आप बुर्ज खलीफा से जोड़ रहे हैं। नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕੀਤਾ चॉइस साहब नहीं वो सानू कपड़े जो भी लग रहे हैं। ਚੌਧਰੀ नहीं, मेरे ਸਾਹਿਬ साथ ट्विनिंग की हुई ਆਪਣੀ है। मूवमेंट ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। हाँ कंट्रोल है जी। चॉइस साहब ये बताएं कि फिर आपकी जमीनें और फसलें वगैरह कौन देखता है जब आप यहाँ पर आ जाओ? ए, खबरदार जेड़े बंदे ने मेरी जमीन वाले क्या मैं वड़ना दिया, मैं छड़ांगा ही नहीं। ਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੂ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲ सही। ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਬਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। देख लो फिर, ਅਸੀਂ जरा क्रिकेट ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। जरूर जरूर देर हो रही है। इंजी भाई आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंस रखता था कराची के लिए और कई अप्स एंड डाउन मैच में हमें देखने को मिले। मैच कई दफ़ा ट्विस्ट हुआ बट इवेंचुअली जो इरफान खान की आई थी गेस्ट जो इनिंग्स थी, जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी थी, वो डिफरेंस था। उन्होंने 16 बॉल पे 35 रन किया और उस टाइम मैच काफ़ी उनके फेवर में था। तो आप क्या समझते हैं, परफॉर्मेंस कैसी रही ओवरऑल और ये कितना उनको इनिशिएटिव दे सकता है अगले मैचेस के लिए भी कराची को? ये पहली बात तो अच्छी ये है कि जी ये कराची जो जीता है ना, ये PSL के लिए बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि जी अभी तक आपको लग रहा है कि सेमीफाइनल के लिए ना, प्ले ऑफ के लिए दौड़ जंग हो गई, अभी जारी। अगर आज कराची हार जाता ना, वो दौड़ खत्म हो जानी। बिल्कुल। तो फिर लोगों ने सिर्फ ना प्ले ऑफ का इंतज़ार करना था कि जी कौन सा खेलता है, एक तो इसलिए। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ इन्होंने चेंजिंग की है कराची वालों ने और थोड़ा सा इनको फ़र्क भी नज़र आया। शान ने अपना नंबर चेंज किया, थोड़ा सा जी। फ़र्क नज़र आया। लेकिन जो लाहौर की मैं बात करूँ ना, कि लाहौर ने 179 है ना, इस पिच पे कोई इतना थोड़ा स्कोर नहीं था जिस तरह की पिच नज़र आ रही थी। जी। मेरे ख्याल में जो पिछले 2 साल से लाहौर का प्लस पॉइंट था, वो नेगेटिव पॉइंट बन के आ रहा है कि जो उनकी बॉलिंग है ना, जो डिफेंड नहीं कर रही। जमान था जो लास्ट ओवर बड़े अच्छे करता था, जो 6-6 7-7 रन भी बचा लेता था, जी। तो अब कुछ भी नहीं कर रहा। शाहीन शाह अफरीदी की वाली आपको करंट नज़र नहीं आ रहा जी। उसमें, जो आपको पिछले 2 उसमें नज़र आ रहा था। और हैरत की बात यह है कि जी कैप्टनसी में भी मुझे वाला करंट नज़र नहीं आ बिल्कुल रहा ऐसे ही। कि जिस तरह ये भाग रहा होता था, दौड़ रहा होता था। तो बॉडी लैंग्वेज है ना कराची लाहौर की ना ज़रा गिरी हुई है, और गिरनी भी चाहिए क्योंकि जिस टाइम आपको पता चले कि जी आप PSL से बाहर हो गए हो। लेकिन ओवरऑल कराची के लिए थोड़ा सा ये वाली चीज़ अच्छी है क्योंकि जी उन्होंने 180 चेज किया, क्योंकि जिसकी हम बैटिंग को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे थे। अब एक ऐसा राइट टाइम है कि अब वो अगला मैच जीत के प्ले ऑफ की दौड़ में जा सकते हैं, प्ले ऑफ में भी सेमीफाइनल खेल सकते हैं। जी। सो और उनकी राइट टाइम है ना, अब इसको कहना चाहिए कि अभी तक बाहर नहीं हुए, कि उस टाइम पे है कि जी जिस तरह मलिक से भी आप अब तवक्को कर रहे हैं, जो हम पूरे मैच कर रहे थे, अब ये 9वें मैच में जाके नजर आई कि जो उसने फिनिशिंग इनिंग्स खेली है, और ये न्याजी ने जो इनिंग्स खेली है, तो एक हमारा न्याजी कराची की तरफ से था, एक लाहौर की तरफ से था। तो लेकिन इस न्याजी ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और बिल्कुल राइट टाइम पे आके जो इसने 13 बॉलों पे 31-32 रन किए ना, वो बहुत क्रूशल रन्स थे। और एक न्याजी हमारी तरफ भी। नहीं, वो मैंने कहा तो है ना कि एक न्याजी लाहौर की तरफ है, एक कराची की तरफ है। जी। मैं क्या उधर शहीद भी दूसरे भी हैं। मैं तो समझ गई थी जब इंजी भाई ने कहा। अच्छा, वैसे इजहार फखर जमान की अगर बात करें तो बहुत शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली, लेकिन रन आउट हो गए। आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका रन आउट बहुत ही अनफॉर्चुनेट था लाहौर कलंदर्स के लिए। आज पहला मैच था जिसमें फ़खर जमान थोड़ा फॉर्म में लग रहे थे, और जिस तरह इंजमाम भाई ने पिछले ट्रांसमिशन में कई दफ़ा कहा कि जब बंदा एक बुरी फॉर्म से गुजरा होता है, उसको चाहिए कि पिच पे टाइम स्पेंड करे। आज हमें ये नज़र आया कि फ़खर ने टाइम स्पेंड किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपना रिदम रिगेन कर रहे थे। और उन्होंने भी, अब्दुल्ला शफीक की भी इंक्लूजन पे भी मैं बात करूंगा कि उन्होंने भी एंटर हो के आज एक अच्छी इनिंग्स खेली। स्टार्ट उनका थोड़ा स्लो था,
अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जब थोड़ा वो सेट हो गए और लग रहे थे कि वो अभी अगली टीम को एक डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक ऐसे ही 2-3 ओवर्स खेलेंगे जिसमें वो बिल्कुल ही तबाह कर देंगे अगली टीम को, उस सिचुएशन पे जो रन आउट था वो फ़खर जमान का बड़ा अनफॉर्चुनेट था। वो क्रेडिट जाता है फील्डर को, उसने 2 दफ़ा पहले भी उसने डायरेक्ट हिट मारी, फिर उसने दोबारा डायरेक्ट हिट मारी। वहाँ पे फ़खर जमान मेरा ख्याल है थोड़ा जो सेकंड रन ले रहे थे थोड़ा कैजुअली उन्होंने लिया, अगर वो डाइव मारते उस टाइम या थोड़ा तेज भागते तो पहुंच सकते थे। बिल्कुल, तो दिस इज अ गुड साइन ये फॉर भी इरफान खान नियाजी के इरफान खान है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जो भी है फ़खर एक हमारा मैच विनर है और हम अभी वर्ल्ड कप ईयर है, फिर अभी न्यूजीलैंड भी आना है, तो अगर फ़खर आउट ऑफ फॉर्म होगा वो पाकिस्तान को उसका बड़ा नुकसान होगा। बिल्कुल। आलिया आपकी तरफ भी आते हैं, आपने देखा फ़खर ने अच्छा परफॉर्म किया और आज हमने अब्दुल्ला शफीक को देखा कि वो भी आज नंबर 3 पे आए। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा बैटर है जिसको बाबर के बाद कहा जाता है सबसे टेक्निकली साउंड है, और जो 2 सीजन जीते हैं लाहौर के अंदर उसमें बड़ी उनका एक सक्सेस के अंदर एक बड़ा वाइटल और इंटीग्रल पार्ट था। आपको क्या लगता है कि सिर्फ 3 मैचेस में उनको अपॉर्चुनिटी देना और बकाया मैचेस में उनको बाहर बिठाना ये ज्यादती है, और आज की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है अब्दुल्ला शफीक ने, और अच्छी चीज़ ये थी कि आज फाइनली उन्होंने ये 2 चेंजेस किए हैं कि इनको चांस दिया है। एक तो मिर्ज़ा बेग एंड अब्दुल्ला शफीक दोनों की बात करूँगी, क्योंकि दोनों जो हैं वो लास्ट PSL अगर इनका देखा जाए तो इनके बेस्ट परफॉर्मर थे, और मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक को बहुत लेट करके लाने में इनको पहले ही उन पे ट्रस्ट करना चाहिए था और इनको चांसेस देने चाहिए थे और खिलाना चाहिए था जिस तरह के वो बैटर हैं। आज उन्होंने प्रूव भी किया ये चीज़, जिस तरह से उन्होंने लाहौर कलंदर के लिए परफॉर्म किया है। तो आई थिंक शाहीन जो है वो मेरे ख्याल से काफ़ी उन्होंने लेट कर दिया इनको लाने में, और मैं यहाँ एक सरिंजी से भी सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आज जिस तरह से इनकी टीम लड़ रही थी, एफर्ट कर रही थी, लग रहा था कि ये जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच भी ये खेले हैं, जीते हैं, आज भी वो जो है वो पूरी फाइट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से सरिंजी से मैं एक सवाल करूंगी कि सिकंदर रजा जैसा प्लेयर इनके पास है, जो कि ILT T20 जो है वो वहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, हर लीग के जो है वो जाने माने प्लेयर हैं, इम्पैक्ट प्लेयर हैं। तो आपको नहीं लगता कि शाहीन ने जो है वो इनको बहुत कम चांसेस दिए हैं, लाइक उनको प्रॉपर जगह पे यूज़ नहीं किया? लाइक उनके पास ये एक ऐसा प्लेयर थे, अगर वो प्रॉपर यूज़ करते तो उन्होंने आज भी बैटिंग में रन्स किए। मेरे ख्याल से अगर वो खुद थोड़ा सा ऊपर भेजते, इसको अपने से ऊपर भेजते, तो मेरे ख्याल से सिकंदर रजा में भी थोड़े और रन्स करता तो शायद मैच जो है वो लाहौर की साइड पे होता। तो बॉलिंग में भी उन्होंने प्रूव किया, आज मेन जगह पे उन्होंने यूज़ किया, काफ़ी लेट यूज़ किया है। मेरे ख्याल से ये पहले वाले मैचेस में भी ये यूज़ कर सकते थे। तो सर आपको लगता है कि मतलब कि इसने शाहीन को इन पे भरोसा नहीं था, या क्या चीज़ थी, क्या वजह थी? आलिया का जो क्वेश्चन है इसमें एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा। कैप्टनसी पे बड़े क्वेश्चन मार्क उठे, हमने पहले भी बड़ी डिटेल में बात की, जिस तरह वो अभी बात कर रही है सिकंदर रजा के हवाले से। बैटर के होते हुए, ऑलराउंडर के होते हुए शाहीन का हर दफ़ा ऊपर आना, आपके ख्याल में ये ज्यादती नहीं है टीम के साथ? और दूसरा, शाहीन के ऊपर जो टैग लगता जा रहा है कि सिर्फ न्यू बॉल का बॉलर है, जिस तरह उन्होंने स्पेल के अंदर पहले 2 ओवर में 13 रन दिए, जो डेथ ओवर के अंदर 2 क्रूशल ओवर किए उसमें उन्होंने 24 रन दिए। तो आपके ख्याल में लगता है कि शाहीन को ये डेवलप करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उनको या तो बॉलर तैयार करना पड़ेगा जो डेथ बॉलिंग करे, क्योंकि शाहीन तो हमें मुसलसल नज़र आ रहा है कि डेथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे। अच्छा देखिए, टीम की हम जिस टाइम यूनिटी की बात करते हैं ना जी, तो कभी भी जीत पे नहीं करते, हार पे देखते हैं कि टीम में कितनी यूनिटी है। अगर टीम हारने के बाद भी एक रहती है ना तो पता चलता है कि जी टीम में यूनिटी है। बिल्कुल। शाहीन ने जब से कैप्टनसी ली थी ना वो 2 टूर्नामेंट जीत गया, सारों को उसकी ना जो खानी वो नजर ही नहीं आई जी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि जी सब ठीक है। अब जरा जिस टाइम ये लाहौर कलंदर पे प्रेशर आया ना, देखो डिसीजन है ना आपका, उस टाइम है ना आपको मुश्किल होती है जिस टाइम आपके ऊपर प्रेशर हो, तो उस टाइम फिर डिसीजन लेने का ना आपको पता चल रहा होता है कि जी कितना कर रहे हो। अब शाहीन जिस तरह न्यूजीलैंड में हार के आ रहा था, फिर अब यहाँ लाहौर कलंदर से आके उसको फेंटा पड़ा है लाहौर को जी, तो अब उनको पता चल रहा है कि जी बहुत सारे लोग है ना उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि गलत कर रहे हैं, सही है कि इसलिए कि जो आपके मेन प्लेयर होते हैं ना, आप रिलाय उन्हीं पे ही करते हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी को रेस्ट भी देना है, हमने यहाँ बड़ी दफ़ा बात की है कि जी किसी को रेस्ट दे दे, लेकिन अगर जो आपका इतना मेन प्लेयर है उसको 2 से 3 चांसेस के बाद नहीं रेस्ट देते, ठीक है ना। उसको अगर वो काफ़ी सारा खराब 5-6 इनिंग्स उसकी चली जाए, उसके बाद उसको अगर आप एक आधा रेस्ट दे के कर दें। एक तो अब्दुल्ला शफीक को इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया सही तरीके से, क्योंकि जी सही इस्तेमाल नहीं कर सके। और जहाँ दूसरी रजा की बात कर रहे हैं कि रजा को तो इन्होंने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सके इस तरह,
ठीक है ना। और कभी कभार है ना, एक दफ़ा जिस टाइम इसने आके नीचे से एक टूर्नामेंट में इसने स्कोर कर दिया, वो जिस टाइम आप पहली दफ़ा कोई नया लड़का भी आता है ना, आते ही स्कोर कर देता है, दूसरी टीम को ऑपोजिशन को पता नहीं होता, तो वो उसके खिलाफ कोई प्लान नहीं कर सकते, उसी झटके में वो स्कोर कर जाता है। बिल्कुल। लेकिन जिस टाइम उनको पता चल जाता है ना, तो वो पूरा उस पर प्लान करते हैं कि भाई अगर ये आएगा तो अब इसके साथ हमने क्या करना है। शाहीन का वो एक दफ़ा कामयाब हो गया, अब सारी दफ़ा अगर वो वीजे से भी ऊपर आएगा, रजा से भी ऊपर आएगा, तो मेरे ख्याल में कि जी ये टीम के लिए डैमेजिंग होगा, और जो हुआ भी सही है, और आप देख भी रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शाहीन की जो बॉलिंग की बात करें ना, बॉलिंग की बात ये कि शाहीन के पास है ना वेरिएशन नहीं है। अर्ली ऑन जो उसके आप पहले 2 ओवर देखते हैं ना, आप बेशक उसके T20 में देख लें, बेशक आप उसके ODIs में देख लें, उसका बॉल जिस टाइम स्विंग होता है ना, अंदर आता है, तो वहां तक वो इफेक्टिव है। जिस तरह ही नया बॉल थोड़ा सा पुराना होता है, जिस टाइम वो स्विंग बंद होता है, ये ऑर्डिनरी बॉलर बन जाता है, बैट्समैन के लिए खेलना इजी हो जाता है, क्योंकि जोर से बॉल करता है, स्पीड है। जिस तरह ही पिचेस आजकल अच्छी हैं, जिस तरह ही बॉल लगता है ना बैट के साथ, तो वो उतनी ही तेजी के साथ जाता है। और बैटर सामने जो आपने बात सामने हिटिंग करते हैं। और ये पहला फास्ट बॉलर्स है जो अपनी लेंथ पे बॉलिंग नहीं करता। मैं ये कहता हूँ इतना हाइट वाला बॉलर है, मैंने वेस्ट इंडीज के बहुत बॉलर्स खेलने हैं हाइट वाले, उनको साइडों पे स्कोर बनता है। ये पहला लंबा बॉलर है जिसको स्ट्रेट बहुत ज्यादा स्कोर पड़ता है, कि इसका मतलब है कि इसकी बॉल मुंह में बहुत गिरती है, आगे गिरते हैं। वो जिस टाइम आगे गिर रही हो बॉल, स्विंग हो रहा है तो बचत हो जाती है, जिस तरह ही स्विंग बंद होता है तो वो स्कोर पड़ना शुरू हो जाता है। आज भी अगर जो जिस टाइम 7 बॉलें रह गई थी, मलिक ने एक चौका मारा था, वो बिल्कुल मुंह में बॉल गिरा था। मेरे ख्याल में अगर मलिक के अलावा कुछ कोई और होता तो वो छक्का भी मार सकता था। जी ठीक है ना, क्योंकि वो इसलिए कह रहा हूँ कि मलिक ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो बहुत ज्यादा छक्के मारता हो, ये नहीं कि उसकी, लेकिन उसने किया तो वो 1 टिप हो गया। बिल्कुल। तो इसको ये वाली चीज है ना, सीखनी चाहिए, क्योंकि जी इज अबाउट टाइम, क्योंकि जी आप इसको वेरिएशन है ना थोड़ी सी सीखनी चाहिए। लेंथ बॉलिंग इसको करनी चाहिए, जितनी इसकी हाइट है, जितना इसका पेस है, ये लेंथ बॉलिंग करेगा तो बैट्समैनों को मुश्किल होगी। तो ये सीखने वाली चीज़ है। और जिस टाइम लाहौर कलंदर वाले ना, हर फ्रेंचाइज अपने सीजन के बाद बैठती है, वो मीटिंग रूम में जाके जिस टाइम उनके सारे कोचेज थिंक टैंक जिस टाइम जाके बैठेगा ना, तो वो सोचेगा कि ज़रूर इस चीज़ पे सोचेगा जो आलिया ने सवाल किए ना, कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वो इस साल सही तरह यूटिलाइज नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्राइम एग्जांपल मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा डेविड वीज़ा की। ये हमेशा से एक किस्म के लाहौर कलंदर के कल्ट हीरो थे, हमेशा से लोड डाउन दी ऑर्डर फिनिशिंग बहुत अच्छी करते थे, हिटिंग बहुत अच्छी करते थे, और एज अ बॉलर भी एक किस्म के पार्टनरशिप ब्रेकर थे, विकेट्स लेते थे। उनको पिछले मैच में खिलाया और इस मैच में खिलाया, अगर पहले खिलाते तो शायद अभी भी वो इस हंट में होते। और आज आकिब भाई की बड़ी मजेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक ही चीज उन्होंने जो अगर आप आकिब की कह देते तो मजेदार खुद ही होनी थी। उन्होंने एक बात कही कि काफी उनसे क्वेश्चन किए गए परफॉर्मेंस के ऊपर, चीजों के ऊपर, तो उन्होंने एंड में ये कहा कि लाहौर कलंदर जो है ना वो मीडियोकर नहीं रहती, या तो टॉप पे रहती है या बॉटम पे रहती है, तो हमें दरमियान में रहना कोई हमें समझ नहीं आता, मतलब एक्सट्रीमिस्ट। या तो उन्होंने कहा जी हम जीतते हैं या हारते हैं, दरमियान में क्रिकेट नहीं खेलते। तो मेरा ख्याल है ये हम लाहौर कलंदर को एसोसिएशन भी इसी चीज से हम एसोसिएट करते हैं, या टॉप या बॉटम पे। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. चॉइस साहब आपसे एक सवाल करूं? पूछो जी। ये आपकी बीवी आपसे हर वक्त नाराज खफा से क्यों रहती है, क्या वजह है? ये बड़ी बेटा बड़ी पुरानी बात है। ये बात इसी भाई 1985 की एक फिल्म आई थी टर्मिनेटर। अच्छा। उसमें इसने देखा है आर्नल्ड को, कहती है भाई वैसा बन के दिखाएं। अब मैं तो नेचुरली ब्यूटी हूँ ना, हैंडसम हूँ, मुझे क्या जरूरत है मैं जिम जुम जाऊं। सही और ये नहीं कि आर्नल्ड बनना है, कहती है ये भी कह के दिखाएं I'll be back। और मुझसे ये नहीं होता, वो खफा रहती है। वैसे ये हर बात तो नहीं पूरी होती। अच्छा वैसे चॉइस साहब हमने 85 से खफा है। नहीं बीच बीच में जो है वो ठीक भी हो जाती है। ये तो उस टाइम फिल्म भी नहीं आई थी उस टाइम ये। लगता है फिर मैं गलत कह गया। बहुत ही पीछे चले गए हैं जो साहब आप। ये पगड़ी उतारे तो थोड़ी सी आवाज़ लगे आपको ना। कड़ल पै जाना।
चल रहने दे। वैसे चॉइस साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਬਦਤਰੀਫੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਿੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਖੂਚ ਸੁੱਟ ਇਹਨੂੰ। बेटा कोई और सवाल पूछना है या नहीं? जी मैं पूछना चाह रही हूँ, वैसे जिनकी जमीन बहुत ज्यादा होती है, फसलें होती हैं, उनकी दुश्मनियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀन है। क्या सवाल करके तुमने बात छेड़ दी है बेटा? दुश्मनी ऐसी ऐसी ओए होए। मैं कहता हूँ इंजी भाई खंजर चाकू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पिस्तौलें। ਵੱਜੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं क्या विगियां टंगा पुलिस मुकाबले। एक दफा मेरे जो है वो मुखालिफ से आमना सामना हो गया। अच्छा फिर क्या हुआ? इंजी भाई जी जी मुखालिफ से आमना सामना हुआ है और गुत्थम गुत्था हुए हम। ओहो। उसने जो दंदी काटी है मेरी। 150 हथियार गिनवा के गुत्थम गुत्था ही हो गए। लो जी बात यहाँ नहीं रुकी इंजी भाई। वो चलाने नहीं आते। खंजर पिस्तौल क्लाशनकोव तो गुत्थम गुत्था। नहीं मैं पहले देखता हूँ। उन्होंने पहले मारे हैं फिर वो सारा कोई उन्होंने पहले छीने नहीं मैं देखता हूँ। उठे हैं। प्लास्टिक के थे। मैं कहता हूँ हाथ से जो मुकाबला हो बाद में देखी जाएगी। अच्छा। मैं दंडी वट के जो वो भागा, मैंने लाली जुत्ती मैंने मारी बांदर हमारी गली में, वो बड़ा तंग करता था, उससे मेरी दुश्मनी। उसके बाद टीका आपको लगा या उसको लगा? अच्छा फॉर योर कैड इन्फॉर्मेशन, ये जो बांदर काटता है ना, वटता है जब दंदी, तो टीका नहीं लगता। नहीं बंदर जैसे ਉਹ ਤਾਂ जान। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਂਦਰ कहता है ना। जंगा डॉक्टर ही लगे हो। यानी इन्फॉर्मेशन। अच्छा नहीं जी भाई देखिए इन्फॉर्मेशन नॉलेज तो देखिए नॉलेज का मंबा हूँ मैं। देखिए ये रहा हमारे पास। अच्छा वैसे हम आपसे जानना चाहेंगे, चॉइस आपकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। चोरी ने कभी सैलरी नहीं ली, उसकी अपनी जमीनें हैं। अच्छा वैसे पता है क्या लगता है, घर में चौधराहट आपकी ही चलती है। ਨਾ ਭੈਣਾ और नहीं जी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। अच्छा ਚੌਧਰਾਹਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਚਰਸ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ। ये मेरी आपने तारीफ की है या मेरी बात तारीफ ही की है? ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਚਰਸ ਦੀ, ਸਮਝ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬਸ ਕਰ ਜਾ। अच्छा मेरे बैठा हो तो नहीं हंस रहे। मेरे खेतों में ताजे किन्नू हैं, मैं आपको एक एक पेटी भिजवाऊंगा। उनकी सेहत देख के उनको हंसना भी नहीं चाहिए। अपना जी भाई एक फैन होने के नाते किन्नू की पेटी भिजवाऊं। किन्नू? वैसे अब तो किन्नू मौसम खत्म भेजेगा। हो गया है। कि मौसम खत्म हो गया, जान दे। मैंने तो जरा तफन्नुन पूछा था। अच्छा आपके इतने बाग हैं, आप कह रहे थे उसमें शरीफा भी होता है, कीवी भी होती है, स्ट्रॉबेरी भी है, शरीफा ड्रैगन फ्रूट। उनके माली का नाम है। जा रही हो। तो ऐसा वैसे कौन सी गेम आजकल ज्यादा खेल रहे हैं आप? सांप वाली गेम। और मेरा सांप घूम के खुद को ही डस लेता है। अच्छा चॉइस साहब, वैसे ड्रैगन फ्रूट भी आपने कहा यहाँ पे आपके पास है। ਨਾ आप- ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕੀਤਾ 3 ਵਾਰੀ बोल ਤਾ। ड्रैगन फ्रूट की काश्त बड़ी मुश्किल होती है बेटा, तरीकाकार बताता हूँ। ड्रैगन हो सोया हुआ, सुने ड्रैगन सोया हुआ होता है और ये जितने किसान है ड्रैगन फ्रूट की काश्त करते हैं, सलाम है, मौत के मुंह से ड्रैगन फ्रूट लाते हैं। ड्रैगन सोया होता है, पास उसके फ्रूट पड़े होते हैं, छुपा लेते हैं, बहुत मुश्किल है। नहीं ऐसा वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ बस। अच्छा ये नहीं हो रही। और 45 पिंडों का पहाड़ है। हाँ जी नजर आ रही है। नजर आ रहे हैं वैसे नजर। तो पैशन फ्रूट भी है। सारे फ्रूट हैं। आपको पता है सबसे महंगा गिफ्ट मैंने जो है वो चौधरायन को क्या दिया है? क्या? हीरे का नेलकिस। You mean necklace? हाँ वही। हीरे का? हाँ जी पूरे 56 करोड़ रुपए का। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ओ हाँ वो तो मुझे ख्वाब है जी, सॉरी माय बैड। चले हम जरा क्रिकेट में बात जी कर रहे हैं। जरूर हाँ जरूर जी। मैं तड़प रहा हूँ, करें बात।
अच्छा इंदी भाई, एक अच्छी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे नज़र आए तैयब अब्बास, स्लिंगिंग एक्शन और मलिंगा की याद ताज़ा करते हैं। और लाहौर कलंदर की बात करें तो जो उनका PTP प्लान है उसके अकॉर्डिंगली हर साल कोई ना कोई 1-2 बच्चे वो लेके आते हैं। इन्होंने जो T10 हुई जिम्बाब्वे में भी, उसमें भी टाइटल जितवाने में बड़ा ख़ास रोल प्ले किया। अगर शहीन को थोड़ा सा कंसर्न था अपनी बॉलिंग पे, या इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मैच में वापस लेके आए थे, आपके ख्याल में ये अगर 2 ओवर जो लास्ट है इनमें से इसको दिया जाता और 1 ओवर इनका रिमेनिंग भी था, 3 ओवर में 23 रन देके 2 विकेट ली थी, तो आपके ख्याल में इनको दिया जाना चाहिए था? और अगर देते तो रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट एज वेल? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता कि प्रेशर उस टाइम बहुत था, तो ओवर तो शाइन का ही बनता था, शाइन को ही करना चाहिए था, तो क्योंकि एक्सपीरियंस था। लेकिन बात वही है कि जी आप है ना यहाँ रिस्क ले सकते थे, कोई भी रिस्क ले सकते थे। अगर आपको लग रहा था कि जी ये अच्छी फॉर्म में है तो इसको करा सकते थे 1 ओवर पहले। फिर मैं शाइन के समझे कि लास्ट तो जमान ने किया है, तो आप उससे देख सकते थे ओवर कि करा के चांस ले सकते थे, तो कि अगर आपसे बॉलिंग नहीं हो रही। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शाइन ने जहाँ तीसरे ओवर में 2 विकेटें भी ली थी उसने, अगर उसको स्कोर हुआ था तो उसने आउट भी किया था, तो वो इस चीज़ का मेरे ख्याल में चांस ले रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। इजहार, हम आपसे जाहिद महमूद के हवाले से पूछना चाहेंगे। आज बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग की, 4 ओवर्स में 27 रन देकर 2 विकेट्स ली, थोड़े से अनलकी भी रहे, एक कैच उनका ड्रॉप भी हुआ। आप क्या कहेंगे उनके ओवरऑल स्पेल के हवाले से? देखें, जब से जाहिद महमूद की इंक्लूजन हुई है, जाहिद महमूद की और मुजरा बानी की कराची किंग्स में, तो कराची किंग्स की बॉलिंग में थोड़ी पोटेंसी नज़र आ रही है, थोड़ी थ्रेट नज़र आ रही है, ये तो अच्छा साइन है। अभी कराची किंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो बैटिंग में जिस तरह इन्होंने आज इम्प्रूव किया, आपने देखा है कि ये एक राइट डिसीजन था कि शान ने अपने आप को 1 डाउन लेके आए और विंस को प्रमोट की ओपनिंग, उससे नज़र भी आया कि उन्हें अच्छा मोमेंटम मिला। ये बॉलिंग लाइन उनकी कराची की बेहतर हुई है, तो बैटिंग में अब इनको चाहिए कि इस मोमेंटम को सस्टेन रखें। आज भी जो कराची का मिडिल ओवर्स में थोड़ा वो पीछे रह गए थे, जो आखिरी ओवर में जो इरफान न्याजी है या उन्होंने पुल अप किया, अदरवाइज मिडिल ओवर में लाहौर कलंदर ने काफ़ी हद तक उनको कंट्रोल कर लिया था। तो अभी भी कराची का जो जहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं वो मिडिल ऑर्डर है, और बॉलिंग में काफ़ी हद तक लाइन उनकी सेटल है। बिल्कुल। अभी नाजरीन हम एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, शोएब मलिक की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसिज्म फेस किया और उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आज उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली और एक सीनियर प्लेयर से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, और अगर उनकी बात करें तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो एक एंकर का रोल अदा करें और मैच विनिंग इनिंग्स खेलें। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त इनिंग खेली है, जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लास्ट मैचेस में भी उन्होंने बीच में कभी वो परफॉर्म कर रहे थे, कभी कहीं पे नहीं हो रहा था, बट ये है कि जिस तरह के वो प्लेयर हैं, हमेशा उनसे टीम ने यही एक्सपेक्ट किया कि वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस दें टीम के लिए, जो कि आज बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है न्याजी के साथ। जैसे इरफान न्याजी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप लगाई है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी थी टीम के लिए, मच नीडेड परफॉर्मेंस थी, क्योंकि आज डू एंड डाई मैच था और कराची के लिए तो बहुत ही ज़रूरी था। लाहौर तो वैसे ही पार था पर कराची के लिए ये विन बहुत ज़रूरी थी। तो अब यहाँ पे शोएब मलिक ने जो है वो आज अपना जो है वो रोल अदा किया है, और इसकी हमें भी खुशी है कि वो जो है वो इस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। चाहे वो उनसे परफॉर्मेंस ना भी हो, अगर वो फील्डिंग में, बैटिंग में या बॉलिंग में ना भी करें, बट वो एक ऐसे प्लेयर हैं कि वो अंदर कप्तान की भी हेल्प कर रही होती है, एक्सपीरियंस उनको बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह से वो फील्डिंग करते हैं, वो फिट भी बहुत हैं। तो आज उनका परफॉर्म करना जो है टीम के लिए अच्छा साबित हुआ है। बिल्कुल। अच्छा इंद्री भाई, एक तो शोएब मलिक की परफॉर्मेंस और ये कराची के लिए जिसका हमने कहा विन रिक्वायर्ड थी, और पॉइंट टेबल पे भी आ जाए तो अब इनके 9 मैचेस हो चुके हैं, 8 पॉइंट, और लास्ट मैच इनका ज़ल्मी के साथ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बट ज़ल्मी की भी पीक हम देख रहे हैं, मोमेंटम गेन कर रही है। तो आप पॉइंट टेबल पे एक तो कैसे देखते हैं, और मलिक के आप इस रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत हमने भी क्रिटिसाइज़ किया कि शायद उनकी क्रिकेट ख़त्म होने की तरफ है और उनको रिटायरमेंट सोच लेनी चाहिए। देखिए, एक तो मैच दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, उनके लिए इसलिए कि जी वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं कराची वाले, और ज़ल्मी वाले पहले और दूसरी पोजीशन को ना अपने कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। अभी भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये जा भी सकती है अगर वो मैच नहीं जीतते, तो वो ये कोशिश करेंगे कि जी हमें एक चांस मिल जाए, अगर वो सेमीफाइनल में कहीं ऊपर नीचे हो जाए बात तो उनको मौका मिल जाए। इसलिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, और मज़ा ये आ रहा है कि जिस तरह मलिक ने इनिंग्स खेली है,
हम शुरू से कह रहे थे कि जी हम मलिक का यही वाला रोल देख रहे हैं जी कि वो पूरी टीम को लेके चले, कि ऐसा ना हो कि हम इस टाइम है ना, जब इंसान है ना ज़्यादा सीनियर प्लेयर हो जाता है ना, तो हम उससे उसके स्कोर की भी तवक्को नहीं करते कि जी ये सिर्फ स्कोर करे, ये तवक्को नहीं करते। ये तवक्को करते हैं कि ये खुद भी स्कोर करेगा और टीम के लड़कों को भी खिलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारों से मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जी किसी भी सीनियर प्लेयर का। तो हम शोएब मलिक से यही रोल तवक्को कर रहे थे कि वो जूनियर लड़कों के साथ है ना खेले। हालांकि मेरे ख्याल में कि जी कराची जिस पोजीशन में आ गया था, बॉल को मैच को आखिरी बॉल तक नहीं जाना चाहिए था, उससे पहले फिनिश होना चाहिए था। जितना अच्छा ये खेल गए थे, न्याजी आके जितना अच्छा खेल गया था ना, उसने 15 बॉलों पे जो 35 रन किए थे, तो ये मैच है ना पहले ख़त्म होना चाहिए था। लेकिन फिर भी अच्छा है क्योंकि जी मलिक ने प्रेशर लिया और है ना जूनियर्स के साथ खेला। तो इस तरह के मैचेस है ना, ये सीनियर प्लेयर्स का ये रोल है और मलिक को ये अच्छा करना चाहिए। तो कराची की टीम भी ना थोड़ी सी बेहतर नजर आनी शुरू हो गई है अब जी। और हमारी भी यही कोशिश है कि सारी टीमें ना मजबूत से मजबूत होती जाए ताकि प्ले ऑफ्स हमें अच्छे देखने में आए। बिल्कुल। तो अब ज़ल्मी का और इनका मैच है ना बड़ा क्रूशल मैच है और मैं कहूँगा कि जी कराची को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए ताकि ये टीम है ना, इसने काफ़ी मुश्किलें देखी हैं, तो ये ऊपर आएगी तो फिर ज़रा मज़ा आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे बिल्कुल। अच्छा ज़ार भाई, अगर हम बात करें ज़मान खान के रोल की, सब जानते हैं उन्होंने डेथ बॉलिंग में अपना नाम पैदा किया, बट रिसेंट पास में उनकी हम डेथ बॉलिंग देख रहे हैं और कई मैचेस वो हरवा भी चुके हैं। आज का मैच देख लें, हमें एशिया कप का इस श्रीलंका के अगेंस्ट बड़ा क्रूशल ओवर था, उसमें भी उन्होंने टोटल करवा दिया और PSL के भी एक दो मैचेस में हम देख चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनको इम्प्रूव करने की भी साथ ज़रूरत ओबियसली रहेगी? क्या लाहौर कलंदर को चाहिए कि कोई, जिस तरह अभी तैयब की हम बात कर रहे थे, ऐसे बच्चों को भी साथ डेथ ओवर के लिए तैयार करना पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हारिस रऊफ ऐसी कमोडिटी थे, शायद किसी भी दौर में हमने नहीं देखा 5-6 साल के कैरियर में कि वो डेथ बॉलिंग में अपना नाम पैदा करते। तो ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया समझते हैं बन रहा है। देखिए डेफिनेटली इस सीज़न में जो सबसे बड़ा कॉज, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस रही, काफ़ी जगह लाहौर कलंदर्स ने मिसिंग की, लेकिन एक जो मेजर उनकी मिसिंग रही है वो उनकी डेथ बॉलिंग है। और इस सीज़न में जितनी भी टीम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्कोर डेथ ओवर्स में लाहौर कलंदर्स को पड़ा है। आई थिंक आप किसी एक प्लेयर को नहीं इस पर आप ब्लेम कर सकते। ओवरऑल एज अ यूनिट, बॉलिंग यूनिट, आप जिस तरह बैट्समैन में बैटिंग भी पार्टनरशिप्स में होती है, इस तरह बॉलिंग भी पार्टनरशिप्स में होती है। ओवरऑल एज अ बॉलिंग यूनिट लाहौर कलंदर कहीं ना कहीं मिस करते रहे। जिस तरह एक राशिद खान की जो कमी है वो किसी भी टीम के लिए उसको ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो, जो मिडिल ओवर्स में जो ब्रेक थ्रूज लेते थे। और साथ ही साथ हारिस रऊफ भी आउट ऑफ फॉर्म है, एशिया कप के बाद से कोई भी वो मोमेंटम नहीं गेन कर सके जितने भी टूर्नामेंट्स में हैं। ज़मान खान ने भी ग्लिम्पसेस दिखाए हैं। आई वुड स्टिल से कि ज़मान खान इज़ अ डिसेंट डेथ ओवर बॉलर्स, और आपने जहाँ भी देखें, जो भी आखिरी ओवर में जहाँ वो अगर वो नहीं भी डिफेंड कर पाए टोटल को, वो दैट हैज़ कम डाउन टू द लास्ट बॉल। और ऐसा लगता है कि वो एक स्टेज पे आके मैच बना भी देते हैं। आज भी ऐसा हुआ कि जब लग रहा था कि 8 ओवर उन्होंने डिफेंड करने थे 6 बॉलों में, तो 8 रन डिफेंड करने थे 6 बॉलों में। उस सिचुएशन में वो एक इस सिचुएशन में ले आए कि थे जब एक बॉल पे सिर्फ 3 रन चाहिए थे, तो काफ़ी हद तक उन्होंने मैच बना दिया था। जो आखिरी बॉल वो करते हैं, पता नहीं क्या उसके पीछे उसमें कहीं कोई आई डोंट नो इट्स वेदर कोई मोमेंट ऑफ वो कोई मैडनेस हो जाती है या कुछ समझ नहीं आती। आई थिंक ही नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और एंड कंसिडर करना चाहिए कि क्या वो गलतियां करें जिससे वो ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जॉय साहब, आप दोनों को गुनगुनाने का भी बहुत शौक है, तो अगर ये नहीं गाएगी, ये क्या बात है? मैं चतरानी के लिए गाऊंगा। नहीं, ये क्यों नहीं दोनों गाएंगे? गए ना, ऐसा तो नहीं है जी। ये टिपिकल माइंडसेट है। वैसे मुझे नहीं अच्छी लगी ये बात कि ये नहीं गाएंगी, मतलब कम मैं इजाजत दूंगा तो गाएगी। चलिए, उन्होंने कौन सी इजाजत लेनी है उनसे? एडा नखरा। लो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। भीगी हुई आंखों का काजल, जुल्फों का आवारा बादल, तुमसे एक सवाल करेगा जब जब मेरी याद आएगी। काश मैं अपनी जिंदगी प्यार में गुजार दूं, तू जो कहे तो दिल ही क्या जान भी अपनी वार दूं। शायद इसी तरह से हो प्यार का हक अदा सनम,
भीगे हुए आंखों का काजल। बहुत मिक्स किए हैं दो गाने। वेरी नाइस। बहुत अच्छे है जी। तो फ्रूट आप चाट ही बना दिया आपने कुछ तो। डेडिकेट कर सकती हैं अगर आप करना चाहें तो। चौधरी साहब फिर ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। माशाल्लाह, आप ड्रैगन और जिंजर मिक्स करके वो गाने का चीज है। दो गाने तो आपके पाए आज के। देखे बिहाइंड द कैमरे की बातें इनके हो भाई रही ये हैं। व्यूअर्स को तो समझ ही नहीं आई बात ना कि ये जिंजर और ड्रैगन फ्रूट वाली क्या बात है। हाँ चले गए। ये बिहाइंड कैमरा मैंने झूठ बोला था कि ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है वो जिंजर के साथ होता है। भाई मैंने देखा था। चले। अच्छा गाना है। मुझे तुम नजर से No. गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। बहुत वाह अच्छा वाह था। वाह, बड़ा मैसेज मेरी था। याद होगी जिधर। वाह वाह वाह। मेरे ख्याल है इतने मेरे तो जबरदस्त कानों गाने। में रस घोल गया। हाँ जी, आपके गुल हमारे गए। में भी कुछ बहुत शानदार similar गया जी। situation ऐसी है। खूबसूरत गाने के साथ मेरे ख्याल इजाजत लेते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। मुझे और हिना को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल दोबारा आलिया मिलते का हैं। भी बहुत शुक्रिया। आलिया का भी बहुत शुक्रिया। बहुत सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।